हेलो दोस्तों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और उनके दार्शनिक विचार के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नामक स्थान में हुआ था। उड़ीसा उस समय बंगाल का भाग था। उनके जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों को 23 जनवरी को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1919 में इंडियन सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन बाद में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। वे स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। उन्होंने स्वराज नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस से की। वे बिना शर्त स्वराज यानी स्वशासन के कट्टर समर्थक थे। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन और गांधी-इरविन समझौता पर हस्ताक्षर का पुरजोर विरोध किया था। हरिपुरा अधिवेशन, जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ, और 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन गांधी जी से वैचारिक मतभेद होने के कारण 1939 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने राजनीतिक वामपंथ को मजबूत बनाने के लिए एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की। जुलाई 1943 में वे जर्मनी से जापान के नियंत्रित क्षेत्र सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो का दिया। उन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया। अक्टूबर 1943 में वे आज़ाद हिंद सरकार और इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की गठन की घोषणा की। इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल और बर्मा में मित्र देशों की सेनाओं का मुकाबला किया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन पहली बार कैप्टन मोहन सिंह और जापानी मेजर इबिची फुजीवारा के नेतृत्व में किया गया था। जापान के द्वारा मलेशिया अभियान यानी मलय अभियान के दौरान ही सिंगापुर में जापान द्वारा कैद किए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के सदस्यों ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ऐसा माना जाता है कि 1945 में उस समय उनका निधन हो गया, जब उनका विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने यह नारा दिया था। इस भाषण का मुख्य उद्देश्य आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष और बलिदान के लिए प्रेरित करना था। नेताजी का मानना था कि आज़ादी के बिना बलिदान नहीं मिल सकता और इसके लिए खून बहाना अनिवार्य है। यह नारा भारतीय युवाओं और सैनिकों के लिए आज भी वीरता का प्रतीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले हिटलर ने कहा था। और दूसरी बात यह है कि 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में उनका मुकाबला अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सितार मैया के साथ हुआ था, और उस पद में सुभाष चंद्र बोस विजय हुए और गांधी जी ने पट्टाभी सितार मैया की
हार को अपना व्यक्तिगत हार माना। अब आइए देखते हैं आधुनिक भारतीय राज्य के प्रति नेताजी के विचार। आधुनिक भारतीय राज्य के प्रति नेताजी के विचार उनकी अटूट देशभक्ति, क्रांतिकारी दृष्टिकोण और एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की इच्छा से प्रेरित था। उनके मुख्य विचार का आधार एक स्वतंत्र, सशक्त और प्रगतिशील भारत बनाना था। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्र भारत का आधार समाजवाद होना चाहिए। उन्होंने साम्यवाद की अवधारणा दी, जो उनके अनुसार समाजवाद और फासिस्टवाद का एक संश्लेषण था जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। उनका उद्देश्य एक ऐसा वर्गहीन और जाति विहीन समाज बनाना था जहां सभी को समान अवसर मिले। उनका विचार था कि स्वतंत्रता के बाद भारत को गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक शक्तिशाली और अधिकारवादी केंद्रीय शासन की आवश्यकता होगी। वे एक संघीय गणतंत्र के पक्षधर थे जिसमें केंद्र मजबूत हो। आर्थिक नियोजन और औद्योगिकरण में भी नेताजी का महत्वपूर्ण योगदान है। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। राष्ट्रीय योजना समिति ही आगे चलकर आजाद भारत के योजना आयोग का आधार बना। वे मानते थे कि देश के तीव्र विकास के लिए राज्य नियंत्रित बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और कृषि सुधार जरूरी हैं। नेताजी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के कट्टर समर्थक थे। उनका कहना था कि राज्य का सभी धर्मों के प्रति तटस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए और धर्म को व्यक्तिगत मामला माना जाना चाहिए। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के बीच सांस्कृतिक घनिष्ठता और एकता पर बल दिया। नेताजी भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना चाहते थे। वह थल सेना, जल सेना और वायु सेना के आधुनिक विकास के पक्षधर थे ताकि भारत की अपनी संप्रभुता की रक्षा भारत स्वयं कर सके। उन्होंने भारत की एकता के लिए हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने और सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की वकालत की थी। दरअसल हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू का मिश्रण था जो आम जन की भाषा थी। देश की सेवा के लिए उन्होंने इंडियन सिविल सेवा की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ी थी। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस के गर्म दल और युवाओं की आवाज को बुलंद किया था। कांग्रेस में मतभेदों के कारण 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया और इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता के लिए अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी रुख अपनाना था और समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाना भी उनका उद्देश्य था। 1941 में अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंककर वे जर्मनी पहुंचे। दरअसल 1941 में वे कलकत्ता में नजरबंद थे। वहां से उन्होंने एक महिला का वेश धारण करके अफगानिस्तान पहुंचे और अफगानिस्तान से वे जर्मनी चले गए। भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने जर्मनी और जापान जैसे देशों का सहयोग जुटाया। भारतीयों को संगठित करने के लिए आज़ाद हिंद रेडियो का प्रसारण की शुरुआत की गई। यह प्रसारण
विदेश से होता था। 1943 में सिंगापुर पहुंचकर आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा देकर सैनिकों में जोश भरा। झांसी की रानी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया। आज़ाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया और जिसे आज़ाद हिंद सरकार कहा गया। दुनिया के कई देशों ने इस सरकार को मान्यता दी। आज़ाद हिंद सरकार ने अपनी मुद्रा, टिकट और बैंक नोट जारी किए। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ कोहिमा और इम्फाल में भीषण युद्ध लड़ा। अंडमान और निकोबार द्वीप को जापान से मिलकर आज़ाद कराया और अंडमान द्वीप का नाम शहीद और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। इंडियन नेशनल आर्मी के संघर्ष ने ब्रिटिश भारतीय सेना के भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर दी, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। नेताजी भारतीयों को जय हिंद का नारा देकर राष्ट्रीय गौरव का एहसास कराया। उनका योगदान केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने आर्थिक नियोजन और समानता वाले आधुनिक भारत का सपना देखा था। उनका अंतिम संदेश था, सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य है।